सेबी, बीएसई और एनएससी के एक रूल की वजह से दोस्तों रिलायंस के स्टॉक में ट्रेडिंग सिर्फ हफ्ते में एक बार ही हो रही है और इसीलिए अब रिलायंस इंफ्रा ने भी रेगुलेटर को लेटर लिखकर एक बड़े चेंज की मांग करी है। आखिर एएसएम रेस्ट्रिक्शन होता क्या है और क्या फ्यूचर में किसी और स्टॉक्स पर भी ये रेस्ट्रिक्शन लग सकता है जिसमें कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो अभी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में समझते हैं और ये भी देखेंगे कि आखिर रिलायंस इंफ्रा ने क्या डिमांड रखी है जिसकी वजह से आज के दिन हमें रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर सेबी, एनएससी और बीएससी के अंदर क्या इश्यू है। रिलायंस इंफ्रा ने दोस्तों सेबी, बीएससी और एनएससी को एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन भेजा है। कंपनी ने रिक्वेस्ट करी है कि उनके शेयर्स के ऊपर लगाए गए एएसएम को रिव्यू किया जाए। अब नॉर्मली दोस्तों जब भी कोई कंपनी रेगुलेटर को लेटर लिखता है तो ट्रेडर्स ज्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, लेकिन इस बार इश्यू डायरेक्टली ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए काफी ज्यादा फोकस में आ चुकी है अब ये कंपनी। और इसी वजह से दोस्तों ये अपडेट मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर रिलायंस इंफ्रा के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने ये लेटर लिखा है। तो सबसे पहली चीज तो ये है दोस्तों कि ट्रेडिंग अलाउड ओनली वंस अ वीक, यानी कि रिलायंस इंफ्रा में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि उसके अंदर आपको सिर्फ वीक में एक बार ही ट्रेडिंग करने दी जाती है। और उसमें भी दोस्तों एक और रेस्ट्रिक्शन है कि ±5% प्राइस बैंड इन प्लेस, यानी कि जब भी वो स्टॉक का प्राइस 5% ऊपर जाता है या 5% नीचे गिरता है तो उसके अंदर लॉक देखने को हमें मिल जाता है। ये भी एक काफी बड़ा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर हमें दो बड़े रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहे हैं अभी। और इसी वजह से दोस्तों स्टॉक की मूवमेंट भी काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। रिलायंस इंफ्रा का कहना ये है दोस्तों कि इसी वजह से स्टॉक का प्राइस नेचुरली डिस्कवर ही नहीं हो पा रहा अभी। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे दोस्तों तो अगर कंपनी के बिजनेस में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट आता है तो उसका इंपैक्ट मार्केट में फ्रीली रिफ्लेक्ट नहीं होता इस स्टॉक के अंदर। इसी वजह से दोस्तों रिलायंस इंफ्रा ने एक बड़ा लेटर लिखकर भेजा है। अब बात कर लेते हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर एएसएम होता क्या है, क्योंकि ये दोस्तों हमें आने वाले समय में और भी कंपनीज में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो एएसएम का मतलब होता है दोस्तों एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ये दोस्तों सेबी और स्टॉक एक्सचेंज का एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क होता है। जब भी कोई स्टॉक में हमें एक्सेसिव वॉलिटिलिटी, अनयूजुअल मूवमेंट या फिर इन्वेस्टर रिस्क नजर आता है तब एक्सचेंज उस स्टॉक को सर्विलेंस फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों तो वो काफी ज्यादा सिंपल है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देना, मार्केट मैनिपुलेशन को कंट्रोल करना और एक्सेसिव स्पेकुलेशन को भी रिड्यूस करना। यानी कि एएसएम दोस्तों कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि रिस्क कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी स्टॉक के अंदर हमें ये चीज देखने को मिल सकती है जो अभी रिलायंस इंफ्रा फेस कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इससे ट्रेडर्स को क्या सीखने को मिलता है। तो ये वीडियो का दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है, यही चीज दोस्तों आपको समझनी है इस वीडियो के अंदर। तो बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों सिर्फ चार्ट्स देखकर ट्रेड ले लेते हैं अभी, लेकिन मार्केट में एक हिडन रिस्क भी होता है और वो है दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क, जो कि हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के ऊपर दोस्तों सर्विलेंस रेस्ट्रिक्शन लग जाए तो एंट्री और एग्जिट लेना दोनों ही डिफिकल्ट हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि दोस्तों कई बार आपको उसमें बायर ही नहीं मिलेंगे तो कई बार आपको सेलर ही नहीं मिलेंगे और कई बार तो दोस्तों लोअर सर्किट में भी एग्जिट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ चार्ट्स नहीं देखते, वो स्टॉक की कैटेगरी और एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन भी चेक करते हैं, जो कि अब से दोस्तों आपको भी कर लेना चाहिए इससे सबक लेने के बाद। अब बात कर लेते हैं कि रिलायंस इंफ्रा ने क्या डिमांड करी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम आपको वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। तो कंपनी ने दोस्तों रेगुलेटर से ये नहीं कहा कि सारे सेफगार्ड्स हटा दिए जाए हमारे ऊपर से, बल्कि रिलायंस इंफ्रा ने दोस्तों कहा है कि 100% मार्जिन को कंटिन्यू रखा जाए। यानी कि दोस्तों रिलायंस इंफ्रा ने कहा है कि 100% मार्जिन रिक्वायरमेंट रहे हमारे ऊपर, रिस्क कंट्रोल भी रहे, सर्विलेंस मेजरमेंट भी रहे, लेकिन ट्रेडिंग को इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए कि फेयर प्राइस डिस्कवरी ही इंपैक्ट हो जाए उसकी वजह से। और साथ ही दोस्तों कंपनी ने अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पर भी डिस्कशन की बात कही है, जिससे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और लिक्विडिटी दोनों ही मेंटेन रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रिलायंस इंफ्रा ने क्या डिमांड रखी है। तो ओवरऑल दोस्तों अपडेट ये है कि रिलायंस इंफ्रा ने सेबी, एनएससी और बीएससी से एएसएम रेस्ट्रिक्शन रिव्यू करने की डिमांड रखी है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए दोस्तों सबसे बड़ा टेक अवे रिलायंस इंफ्रा नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये समझना है कि मार्केट में सिर्फ प्राइस रिस्क नहीं होता, कभी कभी रेगुलेटर रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए दोस्तों किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन को समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ आ चुकी होगी एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।